हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट, जिसको हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश की दुनिया में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। कहते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नेम। कहता है कि जिसका प्रयोग हम लोग, जिसका यूज किसी नाउन या किसी नाम के स्थान पर करते हैं। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग किसी न किसी नाम के जगह पे करते हैं या किसी न किसी नाउन के स्थान पर करते हैं। यानी कि नाउन इज इक्वल टू नेम। तो नाम के स्थान पर जिस वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज के नाम के बदले में जिस वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई, एक्सेट्रा, ये सारा का सारा जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा वर्ड क्या है, आपका प्रोनाउन है। और इसका प्रयोग हम लोग किसी ना किसी नाम के बदले में, किसी ना किसी नाउन के बदले में इसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए, कहता है कि ही इज अ टीचर, बोल रहा है कि वह एक टीचर है। यानी कि ही जो है, ही मतलब क्या होता है, वह। यानी कि ही के स्थान पर कोई ना कोई क्या होगा, नाम होगा या कोई ना कोई आपका नाउन होगा, उसके बदले में हम लोग ही का प्रयोग किए। अब ये जो सेंटेंस में वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड आपका क्या है, प्रोनाउन है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट कौन है, आई। यानी कि आई में कोई ना कोई क्या होगा, एक पर्सन होगा, यानी कि कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो क्या है, आपका आई है। इस नाम के बदले में, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाम को छुपाने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यू आर ए डॉक्टर। यानी कि कोई एक व्यक्ति डॉक्टर है, जो कौन है, यू। यू में कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो क्या है, डॉक्टर है। यानी कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका तो नाम होगा। उस नाम के बदले में हम यू का प्रयोग किए हैं, जो यू आपका क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी टीचर्स इंग्लिश। यानी कि वह जो है इंग्लिश पढ़ाती है। तो सी में कोई ना कोई व्यक्ति होगी, कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो क्या होगा, नाम होगा कोई व्यक्ति का। उस व्यक्ति के नाम को हम लोग सी से हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि सी क्या है, आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दे में क्या होगा, दे में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ नाम है। उस नाम के बदले में हम लोग दे का प्रयोग किए, जो कि दे क्या है, आपका एक प्रोनाउन का वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई एम डूइंग वर्क। आई जो है, आई कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है। यानी कि आई जो है, आई के आई की जगह पे कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम के बदले में हम लोग क्या किए, आई का यूज किए हैं। तो ये वर्ड हो जाएगा आपका क्या, प्रोनाउन। इसमें आप देखिए क्या है, यू। यू का मतलब क्या होता है, यू यानी कि तुम। यानी कि तुम का कोई ना कोई नाम होगा, तो उस नाम के बदले में हम लोग यू का प्रयोग किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तरीके से आई है, यानी कि मी है। मी इसका मतलब आई, यानी कि आई कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर हम मी का प्रयोग किए। उसी तरीके से आई यहाँ पे भी, ये भी किसी व्यक्ति के स्थान पर आई का प्रयोग किया गया है। समझिएगा चीजों को, आई में कोई ना कोई एक व्यक्ति है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उस नाम के बदले में हम लोग आई का प्रयोग किए। उसी तरीके से आपका है दे। दे का मतलब बहुत सारे लोग, वे लोग बोलते हैं इसको, यानी कि बहुत सारे नामों को छुपाकर हम लोग दे का प्रयोग किए हैं। उसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, वी आर स्पीकिंग। यानी कि वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। यानी कि हम लोग का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, और उसी नाम के बदले में हम लोग क्या किए, वी का प्रयोग किए। यानी कि बहुत सारे नाम को छुपाकर हम लोग क्या कर दिए, वी का प्रयोग किए। तो वी आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से ही भी क्या है, ही के स्थान पर कोई ना कोई नाम है, उसी के स्थान पर हम लोग ही का प्रयोग किए।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। उसी तरीके से अस भी क्या है, आपका प्रोनाउन है, जो कि वी का ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कि वी क्या होता है, हम लोग। यानी कि हम लोग में बहुत सारे लोग होंगे, इसके जगह पर हम लोग वी का प्रयोग करते हैं चीजें आसान करने के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन टॉपिक समझ में आ गया होगा।